जय मसीह की। प्रभु की दया हो, प्रभु की कृपा और करुणा हमारे ऊपर रहे। प्रभु हमें आज का दिन फिर से दिया है और ताकि हम प्रभु के बारे में कुछ सुने। प्रभु हमसे आज क्या कहना चाहते हैं, हम प्रभु के तरफ देखें और प्रभु के चेहरे को देखें। यहाँ पर हम आज एपिसोड 18 स्वर्ग की राह की एपिसोड 18 में अपन जा रहे हैं और यहाँ पर प्रभु क्या कहता है हम देखें। हमने आपको एक कहानी सुनाया था जो नाव के बारे में हमने बताया था, एक बोट के बारे में, एक जहाज़ के बारे में आपको बताया था। और यही हमारे जीवन है। हमारे जीवन में ये बात है कि प्रभु हमें बनाया, हमको सबसे खूबसूरत और सुंदर व्यक्ति बनाया ताकि और उसके रूप रंग और उसके हर गुण हम में रहा और वो चाहते थे कि उसका हम प्रिय पुत्र रहे और उसकी हम सेवा करें या उसकी इच्छा के अनुसार चले। बाकी हमने क्या करा, हमने प्रभु से अलग होकर हम प्रभु की इच्छा के खिलाफ चले गए। और हम जिस प्रकार से हम पढ़ते हैं उत्पत्ति के पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि क्या पढ़ते हैं कि आदम और हव्वा को परमेश्वर ने बनाया। आदम ने क्या करा, आदम और हव्वा ने क्या करा, परमेश्वर की बात को ना मानकर उसके खिलाफ गए। यदि हम परमेश्वर की बात के खिलाफ जाते हैं क्या किस प्रकार से होगा, आप जरा सोच के देखिए। अब कहने का तो छोटी सी बात है, प्रभु ने ये कहा कि तुम इस फल से जिस दिन खाओगे, एक ही वृक्ष के बारे में बोला था, उस वृक्ष में से तुम खाओगे उस दिन तुम्हारा मृत्यु होगा। और क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है, परमेश्वर ने हमें मरने के लिए नहीं बनाया, हमें परमेश्वर ने बनाया इसलिए कि हम अनंत जीवन तक रहें, क्योंकि युगानुयुग हमको रहना है और हम युगानुयुग रहने के लिए ही प्रभु ने हमको बनाया है। और हम प्रभु चाहते हैं कि हम उनके संगति में रहे, हम उनसे हमेशा मुलाकात करें। जैसे कि आप इस प्रकार से सोचें, आप जब तक हम भूमि के बारे में हम सोच नहीं पाएंगे तब तक स्वर्ग के बारे में आप सोच नहीं सकते हैं। पहले हमको ये जानना चाहिए कि भूमि में क्या होता है या पृथ्वी पे क्या होता है। पृथ्वी पे क्या होता है, हम क्या चाहते हैं, हमारे बच्चों से हम क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे और बड़ा होए और वो हमारे नक्शा क्रम पर चले और वो अपने उनके भविष्य अच्छा बनाए और अच्छा बनाकर वो मनुष्य और सारे लोगों के लिए एक नमूना बन के रहे और ताकि वो लोगों की भलाई हो सके। ये सब हम चाहते हैं। हम इसीलिए हम क्या करते हैं, हम हमारे बच्चा पैदा होने पर हम उसकी देखभाल करते हैं, उसकी रक्षा रखवाली करते हैं, उसको खाना उसकी ज़रूरतों को, हर ज़रूरतों को पूरा करते हैं। यहाँ तक कि हम उस ज़रूरत को पूरा करते हैं जो हमसे बन नहीं पाते हैं। और ताकि हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा कम से कम सुखी रहे। और ऐसा सोच के यदि हम अपने बच्चों को पालते हैं, बड़ा करते हैं और यदि वो खिलाफ जाएगा तो क्या होगा। और हम यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर ने मनुष्य को जब बनाया वो अपने स्वरूप में बनाया, उसके जैसे ही था और वो चाहता था कि हर आशीष से भरपूर रहे। बाकी उसने क्या करा है कि उसने गलत कदम उठाया। गलत कदम क्या उठाया कि लोगों के बहलाने फुसलाने पर वो उसके तरफ हो गए। क्या हमारे बच्चे हमारे दूसरों के बहलाने फुसलाने पर यदि दूसरी तरफ जाते तो हम क्या करेंगे, हम किस प्रकार से उनके साथ हम व्यवहार करेंगे। यही चीज़ हम यहाँ पर भी देखते हैं। प्रभु ने उनसे कहा कि देखो बच्चों, मैंने तुमको तुम्हारे लिए हर ज़रूरत की चीज़ों को बनाया। तुमको जो चीज़ें ज़रूरत है हर चीज़ की, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसकी नहीं बनाया। यहाँ तक कि उसको अनंत जीवन दिया हुआ है। पर प्रभु ने अनंत जीवन दिया हुआ है, ना कि मरने के लिए परमेश्वर ने नहीं बनाया। तुमको जीवन दिया है, तुमको अनंत जीवन दिया है, तुम्हें स्वर्ग में रहने की दिया है और प्रभु के संगति के साथ रहने की बात दिया है। और यहाँ तक कि स्वर्गीय परमेश्वर आपसे मुलाकात करने के लिए हर रोज आपसे मुलाकात करते थे और उसके साथ बातचीतें होते थे।
मतलब प्रभु देखो, प्रभु की स्नेह के बारे में आप जरा सोचिए। वो चाहते थे कि हम उसके साथ हम युगानुयुग रहे और उसके साथ उसके मेल मिलाप रहे और उसके साथ हम बातचीत करें, उनके साथ वो जो हमारे लिए क्या उसके हमारे दिल में उसके लिए क्या कहते हैं, धन्यवाद का दिल हमारे में हो। और यहाँ पर क्या हुआ, शैतान ने बोल दिया भाई तुम देखो ये फल खाओगे तो क्या होगा, तुम परमेश्वर जैसे बनेंगे। अरे भाई तुमको बनाया ही परमेश्वर के जैसा है और तुम परमेश्वर क्या बनोगे? तुमको मतलब तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारा मनुष्य का प्रॉब्लम क्या है? वो उनको अपने अपने बारे में खुद ज्ञान नहीं है। परमेश्वर ने देखो, यदि मेरा बच्चा मेरे जैसा है उससे ज़्यादा क्या हो सकता है? और यदि उसी प्रकार से परमेश्वर ने अपने बच्चे को उसके रूप में बनाया, उसके सदस्य में बनाया, उसके जैसे सब कामयाबी दिया, उसके जैसे ज्ञान दिया, उसके जैसे हर चीज उसको दिया, उसके बावजूद क्या करा? शैतान ने बोला कि साहब तुमको ये प्रॉब्लम है कि तुमको परमेश्वर ने इसीलिए तुमको वो फल खाने के लिए नहीं दिया क्योंकि तुम वो फल खाओगे तो तुम क्या होगा? परमेश्वर के जैसा होगा। अरे परमेश्वर के जैसा ही हो, अब तुमको क्या परमेश्वर बनाएगा? और देखो ये तुम, क्योंकि तुमको अपना ज्ञान नहीं है। हम हमेशा क्या होता है मालूम है, हमको अपने ज्ञान नहीं है। हम सोचते हैं कि हम बहुत छोटे हैं। हमको परमेश्वर ने कभी छोटे होकर नहीं बनाया। हमें सब कुछ संपूर्ण रूप से बनाया हुआ है। और क्या हुआ, उसने वो फल खाया। अब देखो, अब यहाँ पर देखो एक और गलती की बात देखो, उसकी बीवी को दो अपन पढ़ते हैं उसके अंदर, बाइबल के अंदर पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है कि फल देखने में सुंदर थे। आज भी औरत का रीति तो वही है, कोई चीज सुंदर मिल जाए तो वो क्या चीज है ये नहीं देखेगा, अरे उस पे लट्टू हो जाते हैं। क्या ये लट्टू होना सही है? अरे तुमको सब कुछ दिया और फल को देखकर एकदम से लट्टू हो गए। अरे तुमको ये पूरे एक फल नहीं, वहां पर हजारों तादाद के फल वहां पर लगे हुए हैं, हर फल लगे हुए, जीवन का फल, क्या कहते हैं, रोग शांति का फल, हर मतलब, और अनंत जीवन का फल, और ऐसा कोई फल नहीं है जिसकी जरूरत नहीं है, मतलब बुद्धि ज्ञान का फल, हर फल दिया हुआ है। और जैसे ही उसने उस फल को देखा, क्या देखा, क्या क्या पाता है मालूम है? अति सुंदर था। उसको देखने में, उसको बोलता है कि देखने में उसके आंख चकाचौंध हो गए। भाई परमेश्वर ने हर चीज को ऐसे बनाया, तुमको तुम्हारा देखने की बात है। लोगों के पास यदि हीरे ला के दे और जिसको उसका ज्ञान नहीं है, उसको क्या सोचेगा, ये पत्थर है, चमकता हुआ पत्थर है। बाकी उसका ज्ञान होगा तभी उसको मालूम पड़ेगा कि वो हीरे का क्या मोल है। परमेश्वर ने आपको अनमोल बनाया और आप उस अनमोल आपके कीमत को आप ना समझकर आप उस कूड़े कचरे को लेने जाओगे तो क्या होगा? उसी प्रकार हव्वा ने क्या करा, उस फल को देखा, बड़ा खुश हो गए, अरे कितना सुंदर है। और उसको बगलाने फुसलाने वाला कौन है? शैतान। अरे उससे तुम्हारा कोई नाता नहीं, उसने तुमको कुछ भी नहीं दिया। क्या दिया तुमको? क्या जिंदगी में आपको शैतान ने आपको क्या दिया? आपने कभी सोचा है शैतान ने आपको क्या दिया है? सिर्फ बुराई के सिवाय तुमको क्या दिया है? हमको गलत राह के सिवाय हमको क्या दिया है? आज भी देख लीजिए, शैतान हमको गलत राह पे ही चलने के लिए आपको सहमत करते हैं। अरे आपको अच्छी राह है, आप अच्छी तरह से जियो ना, उसके बावजूद आप क्या कर रहे हो? आप है ना उनके बहलाने फुसलाने के हिसाब से आप चल रहे हैं। और क्या हुआ? उस औरत ने क्या करा, उस फल को तोड़ के खाया। अब फल में कौन सा फर्क था मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। फल मीठा ही था। हर फल परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने जो कुछ बनाया कैसे बनाया? सबसे अच्छा बनाया। हर दिन हर चीज को बनाते हैं। उस टाइम उसने कहा ये खूबसूरत है, मैं इससे संतुष्ट हूं, मैं बिल्कुल खुश हूं। ऐसा करके परमेश्वर ने हर चीज को बनाया। तो उस फल में कौन सी कमी होगी? कोई कमी नहीं। बाकी तुम्हारा देखने का नजरिया की बात है, आप किस नजरिया से आप देख रहे हैं। परमेश्वर ने आपको मना कर दिया तो आप उस चीज को आप क्यों लेना चाहते हो? आप क्यों लेना चाहते हो? क्योंकि हमको हमारे ज्ञान के बारे में हमको कुछ मालूम नहीं है। मैं आपको
एक छोटी सी कहानी मेरे जीवन पे बिताया हुआ एक बात आपको बताता हूँ। ये आपको इसके बारे में आपको समझे, आज से 40-50 साल पहले की बात है। और मैं उस टाइम अबू धाबी में मैं काम करता था और अबू धाबी में जाके रहता था। और मेरे एक फ्रेंड था, एक गोरा आदमी था। उसने क्या करा मालूम है, उस टाइम मेरे को नौकरी वगैरह नहीं थे। और मैं उनके साथ अच्छा दोस्ती था। तो उसने बोला यार आपको नौकरी नहीं है, बोला यार मैं ऐसा करता हूँ तुमको, मैं अपने कंपनी में, वो उस कंपनी का मैनेजर था, वो अपने कंपनी में, उसने बोला कि मैं आपको मेरे कंपनी में आपको मैं पोजीशन देता हूँ, अच्छा सैलरी मिल जाएगा, तुम आके रहो। बाकी मैंने बोला ठीक है साहब, मौके। और जैसे ही उन्होंने सब बात कहा और मुझे बोला कि तुम यहाँ पर आ जाना और तुमको इतना सैलरी मिल जाएगा। और उस टाइम में वो एक सैलरी था। और जैसे ही मैंने अपने घर पे जाके बताया, जो हमारे पड़ोसी थे, जो हमारे पास एक्चुअली वो भी हमारे रिश्तेदारी थे, उन्होंने क्या करा मालूम है, अरे प्रेस, अरे यार ये बेवकूफ़ बना रहे हैं, अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, ये आपको है ना तुमको चीट कर रहा है, अरे इतना पैसा ये ना, ये इससे भी अच्छा आपको नौकरी मिल जाएगा, अरे यार तुम ऐसा मत करो यार ऐसा। और उसने मेरे को है ना उस नौकरी पे जाने के लिए मना करवा दिया। और क्या हुआ मालूम है, उसने क्या करा, मुझे पगला फुसला कर, मुझे रोक कर उसने क्या करा, उसका अपना बीबी का भाई को उस नौकरी पर भिजवा दिया। और बोले कि ऐसे एबनेज़र प्रेस जो है, एबनेज़र जो है वो इस नौकरी के लिए आ रहे थे, वो नहीं आना चाहते, और मैं इस नौकरी पे नौकरी करना चाहता हूँ और इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, इसलिए मुझे ये नौकरी दीजिए। तो वो अंग्रेज ने क्या बोला मालूम है, किसने बोला आपको यहाँ पर नौकरी है? मैंने उसको मैंने अपना खुद का नौकरी उसको बना के दिया है, और उसको वहाँ यहाँ पर ऐसा कोई नौकरी नहीं है, और उसको भगा दिया। और मुझे बाद में पता चला कि वो ये बात है, कम से 1-2 महीने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि उन्होंने उनको भेजा, और क्या हुआ, उसको वो नौकरी नहीं दिया। यदि मुझे वो नौकरी मिला होता तो उस टाइम का सबसे अच्छा नौकरी था, और उसके अंदर हर तीसरे महीने में मेरे को छुट्टी मिल रहा, रिग में काम था, और अच्छा नौकरी था, अच्छा सैलरी था, और मेरे को खाने पीने का, रहने का सब सुविधाएं थी। मेरे कहने का मतलब, मैं और कोई नहीं कह रहा, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे को वो क्यों दिया गया मुझे नौकरी मालूम है, उसने और इसलिए दिया था कि क्योंकि वो मुझे चाहता था, और वो चाहते थे कि मैं उसके साथ नौकरी करें, क्योंकि वो मुझे प्यार करता था। और उसी प्रकार प्रभु ने भी आपसे प्यार किया। मेरे टाइम यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, मैं यहाँ पर रुक रहा हूँ, क्योंकि मैं बोलते हुए टाइम मेरे गुजर गए। मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, मैं कल में इसकी बाकी को मैं आपको दोहराऊँगा। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें किस प्रकार शैतान बहबला फुसलाता है, ये आपको बताने के लिए मैंने आपको बताया। और प्रभु की महिमा हो। मेरा नंबर 9791843308 है, 9791843308 है। ये स्वर्ग की राह के अंदर आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष से भरपूर करे। प्रभु के नाम की महिमा हो, आमीन। 13 में 13.5 मिनट हो गए, बंद कर दिया।